Now weak acid, डबल स्टार लगा ले, क्योंकि यहां से थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम चालू होता है। वीक की प्रॉब्लम फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब रिएक्शन है रिवर्सिबल, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा और उसमें कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आएगा फॉर ए स्ट्रॉन्ग। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, CH3COOH, दैट इज अ वीक एसिड। कैसे डिसोसिएट होगा? रिवर्सिबली। अब इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, मैंने बोल दिया 2 बार रिवर्सिबली, ये तो मैं हर बार देखता हूँ क्लास में लिखते हैं ना बच्चे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। CH3COH भी फॉरवर्ड, एक एरो बना के CH3CO- और H+ पॉसिबली ये क्या हो जाए 100% डिसोसिएट। 100% डिसोसिएट एक ही केस में होता है जब इसको सामने क्या मिलता है, बेस, एंड द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो CH3COH किसमें कन्वर्ट हुआ इसके अंदर? सपोज at T equals to 0 its concentration is 1 मोल ले लिया मैंने इसे, 1 मोल पर लीटर। ये कितना होगा? at T equals to T 1 minus X, ये कितना होगा? ये कितना होगा? X। यहाँ पे X की जगह पे डिग्री लेनी है अपन को, ले सकते हैं ना? क्यों? बिकॉज इट इज 1 मोल। अल्फा अल्फा अल्फा, देख सकते हैं सर। अब मैंने क्या करा, इस 1 मोल की जगह पे कितना ले लिया? C। इसको क्या लिख सकते हैं? C minus C alpha, मतलब इंटू C लिख सकते हैं ना ऐसा। ये कितना बने? ये कितना बने? बन गया। व्हाट इज C? concentration of acid, degree of dissociation, because it is dissociated from 1 mole. So C is equal to concentration of acid and alpha is equal to degree of dissociation. क्या बनेगा? लिखूं K? A लिखेंगे? Why? Ionization or dissociation constant of weak acid. Ka आने का मतलब ही क्या हो गया? वीक। अगर किसी भी एसिड का Ka नहीं दे रखा मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो अगर Ka की वैल्यू बहुत ही बड़ी दे दे तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, है? तो Ka इज इक्वल टू कितना हो बोलो? CH3COO- इंटू अपॉन CH3COOH, ऐसा ही बनेगा। और अगर मैं इसके यहाँ पे वैल्यूज लिख दूं तो Ka इज इक्वल टू ऐसा ही होगा। C से C क्या होगा? कैंसिल। क्या बना? सपोज is very less than 1, क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। फॉर्मूला becomes Ka is equal to alpha square C, therefore alpha is equal to formula to find out degree of dissociation of weak acid. Formula to find out degree of dissociation of weak acid, under root of Ka by C.
What is the concentration of H plus ion in this solution? अल्फा सी, ये रहा H plus के नीचे लिखा H plus ion is equal to alpha into C. What is alpha? Under root K upon C into C is equal to अंडर रूट के इंटू सी फॉर्मूला है। अगर वीक एसिड का मेरे को H प्लस आयन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट के इंटू सी। और अगर पीएच निकालनी है तो बोलो पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ तो बाहर ले लो, आ जाएगा ना? क्या पूरा लिखूं? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना पूरा। देखो इसका माइनस लॉग करेंगे, ऐसा होगा ये। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन किसके बराबर है? K इंटू सी की पावर हाफ। तो K इंटू सी की पावर क्या रख दी मैंने? हाफ। जो भी पावर ऊपर होती है वो डायरेक्ट बाहर आ जाती है, ये बाहर आ गया हाफ। बचा क्या अंदर? माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ सी। ऐसा ही होगा ना? लॉग ए इंटू बी कितना होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लॉग के माइनस लॉग सी, तो क्या आ गया पूरा हाफ पी के ए माइनस लॉग ऑफ के को क्या लिख सकते हो? पी के माइनस 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 लॉग सी। समझ में आ गई बात? क्या आ गया फॉर्मूला दूसरा इन टर्म्स ऑफ लॉग, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। उसी पे यार, क्योंकि ये तो पीएमटी और ट्रिपल पैटर्न हो गया। जे में वापस कुछ अलग आया, वहां पे नॉर्मल तो आता ही नहीं है, तो टेक्स्ट बुक में दिया है बस। अच्छे आते हैं वहां पे। अब एक्चुअल में अपन ने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सब क्या मान के निकाले? क्या हो गया? क्या मान के निकाले? सपोज प्रॉब्लम आ गई ना, सपोज मान लिया, सपोज नहीं हुआ तो सब फॉर्मूले इज डिराइव्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन, if value of alpha is not less than 1, very very less than 1, then ये सब गलत है। सही करते हैं इसे, लेकिन याद रखना ना आप, मतलब इसमें ना एकदम बिल्कुल फिक्स दिमाग में डाल लेने का। ट्रिपल पीएमटी का पेपर आ रहा है, मतलब इजी ही होगा, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 ही होगी। ऐसा करके जाना होता है दिमाग में, नहीं तो क्या ज्यादा अक्कल लगा देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कभी 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 ज्यादा पढ़ लिया उसकी वजह से गलती हो गई। ऐसा जेई एडवांस, ओलंपियाड, एम्स ऐसे वाले आ रहे हैं, मतलब तुम लोगों को डंका होगा, लगा ही रखा होगा। नाउ सपोज if the value of alpha is not very 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 less than 1, then what? Ka is equal to alpha squared c upon 1 minus alpha. We cannot neglect the alpha, and if we cannot neglect the alpha, क्या होगा? alpha into k minus k, मतलब माइनस तो बाद में लिख लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, प्लस ये प्लस क्या है? माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक बनते वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। रूट्स आते ही अल्फा बीटा एक लगेगा और एक, मान लो एक की वैल्यू आई 1 से ज्यादा और एक की वैल्यू आई 1 से कम, कौन सा आंसर होगा? ठीक है।
तो याद रख लेना, मतलब अगर अल्फा नेग्लेक्ट नहीं हुआ इक्वेशन बिकम क्वाड्रेटिक। फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, और एक्चुअल में जेईई में इसीलिए आता है क्योंकि मैथ्स लग जाए तो क्वाड्रेटिक लग जाती है कुल मिला के, इसलिए ऐसा आता है। पता कैसे लगाएं कि क्वाड्रेटिक लगेगी या नहीं लगेगी, तो देखो कैसे पता लगेगा। कब अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज if the value of alpha is greater than 1%, then it cannot be neglected. If the value of alpha is greater than 1%, it cannot be neglected. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। जैसे वहां पे क्या कंसीडर करना होता है? वाटर। बस ऐसे ही यहाँ पे वो वैल्यू है, फिक्स वैल्यू आ गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी और अच्छी बात, रब कर दो इसे। 0.01 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको नेग्लेक्ट, कम होगा तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पता कैसे लगाते हैं? सपोज मेरे को k की वैल्यू दी 10⁻⁻5 और c की वैल्यू मेरे को कितनी दी? 10⁻⁻4 या -3 ले लेते, डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं, है ना। -3 ले ली, क्या करो सबसे पहले अल्फा निकालो उसी फॉर्मूले से, नेग्लेक्ट वाले से। कितना आएगा? 0.1 आएगा। परसेंटेज निकालो, मतलब कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। मतलब जेईई में क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन चालू करते हैं ना तो सबसे पहले क्या निकालना होता है? अल्फा। और ये पता लगाना होता है कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, ऐसा वो इम्पोर्टेंट। अच्छा एक और चीज है, अगर ये क्वेश्चन पीएमटी में आएगा ना, सेम नेग्लेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बकायदा दे देंगे अल्फा इज 10%। मतलब आपसे क्वाड्रेटिक लगवाई नहीं जाएगी, चांस ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक आ जाएगी। आगे तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब ऐसा। हाँ बस वही है, वो नेक्स्ट वाला वही है कि वोटर को आया ना, आप इसमें वोटर लिया डिफिकल्टी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज दैट इज विदाउट विद नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट के साथ ही तो चालू किया आपने, इसलिए मेरे को क्वाड्रेटिक से वापस क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। उस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी। और उसमें भी जोरदार बात है, वो जो अल्फा सी आया अगर उसकी वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻, देन वाटर इज टेकन। फिर वाटर ऐड करो और उसके बाद क्या निकालो? पीएच। जो मैंने आपको डीपीपीस देने वाला हूँ उसमें ये सब लगेगा। समझ में आ रही है ना बात? मतलब उसमें क्या, नहीं तो क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी, पीछे आंसर देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा पूरी डीपीपी गलत है। ऐसा है, मतलब जितने भी कंस्टेंट्स अपन पढ़ रहे हैं ना वो सारे यहाँ पे लगाने हैं, जो डीपीपी मैंने आपको दी उसको। आया समझ में? है तो ये, और उसके बाद दूसरा इसी के साथ कंसीडरेशन ऑफ H+ फ्रॉम H2। अगर वो भी लेंगे तो चीज अलग हो जाएगी, तो अपन को वाटर का कंसीडरेशन भी कंसीडर करना है। अगर वैल्यू क्या आती है सेम, वहां तो वही रहने वाला है। H+ आयन कितना आना चाहिए? -6 to -9, तो फिर अपन को वाटर भी कंसीडर करना है। ऐसा आया समझ में? कौन सा क्या हुआ अपना? वीक। अभी नेक्स्ट पीएच